एआई पर काफ़ी जोर लग रहा है आपका। दो प्रेजेंटेशन हैं एआई को लेकर, श्रीकांत वेलमकरानी जी की फ्रैक्टल एनालिटिक्स से, और ऑब्वियसली नितिन राकेश जी होंगे एम्फेसिस के सीईओ। ये रामदेव सर, एक व्यू रहा है कि शायद आईटी में एक बॉटम बन चुका है, और आगे जाते हुए एआई और बाकी जो भी है, रोबोटिक्स है, सब कुछ है, ये एक्चुअली इसमें इंडियन आईटी गेन ही करेगी, लूज़ नहीं करेगी। आपका क्या व्यू है स्पेस पर? आप मेरी समझ बहुत कम है इसमें, उसी कारण से मैं बोला उनको ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई जितने भी आप एआई के ऊपर प्रेजेंटेशन करा सकते हो, लोग बोर होंगे जैसे भी होंगे, बट सबको बुलाओ, समझने की कोशिश करेंगे भाई इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसी सोच है। तो उसी कारण से नितिन राकेश को बुलाए ऑन सर्विसेज साइड, फिर ये जो एनालिटिक्स है उनसे भी बुलाए उनको। सो अब थोड़ा मूड समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, 1-on-1 भी, कि एआई का इम्पैक्ट क्या है। एआई एक टर्निंग पॉइंट है पॉजिटिवली फॉर इंडियन सर्विसेज इंडस्ट्री। ये नया एक अपने आप में एक नया बंडल ऑफ सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम जो भी चल रहा था उसके ऊपर से एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मोर सर्विसेज, मोर अपॉर्चुनिटी। इस टाइप का माहौल है कि ये जो अभी जो चल रहा है उसको सबको वो मतलब क्रंच करेगा और 10 आदमी का काम 8 कर देगा, 7 कर देगा, ऐसा कुछ माहौल है। ये सब मतलब एआई बहुत तूफान है पूरे। आप देखिए नास्डैक में कितना कुछ हो रहा है, तो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, रामदेव सर, पुनीत चटवाल जी भी आ रहे हैं आपकी कॉन्फ्रेंस में। मैं 2 हफ्ते पहले गया था उनकी ताज लैंडसेंड की प्रॉपर्टी में, और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि उनका जो ब्रेकफास्ट एरिया इतना बड़ा है, उसके बाद भी आधे घंटे की वेटिंग थी। तो मतलब ये, और ऑक्यूपेंसी मेरे ख्याल से फुल चल रही है इस समय, और अभी G20 की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कप, ये क्या जो इन्होंने 2 साल की पेन झेली थी, अब इसको पूरी तरीके से ये एक रिवेंज के मूड में है क्या? ये समझ में नहीं आता कि मतलब प्री कोविड जो ऐसा इतना ज़्यादा बूम नहीं था। सिर्फ कोविड तो ठीक है, एक बात हुआ, सब चीज़ें बंद हुई, फिर वापस आए लोग, फिर एक बार एक रिवेंज ट्रेवल था। लेकिन अब तो क्या रिवेंज, अब तो मतलब 2 साल हो गए, अब कोविड खत्म हुए भी 1-1.5 साल हो गया, तो अब जो नॉर्मल हो गया इस साल तो उसके बाद भी जो डिमांड है वो बहुत एक्सेलरेटेड है। और अब जैसे कल मैं कोई पेपर में पढ़ा था कि होटल इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी एडिशन बाय देम ओनली नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सो अभी क्या है, एसेट इंटेंसिव है। यदि ज़्यादा अभी क्या, काफ़ी दिन से मुझे लगता है कि इन्वेंट्री बनानी है। आप देखिए मुंबई जैसी सिटी में भी नए होटल्स आए नहीं हैं, नए रूम्स एडिशन नहीं हुए 4-5 साल में मीनिंगफुली। तो उससे क्या है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आपका जो प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से दे आर पासिंग थ्रू दैट फेज व्हेन ऑक्यूपेंसी तो ऑलमोस्ट फुल में चल रही है, उसके ऊपर से प्राइसिंग पावर मिल रहा है इनको। सो बट अभी प्राइसिंग और प्रॉफिट देख के नए होटल्स आएंगे, सो वो कैसे होता है, कितना फास्ट आता है, कितना आता है, वो देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड से भी किसी को बुलाएगा रामदेव सर आपकी कॉन्फ्रेंस में? नॉर्मली आप बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी? नहीं, कल वो पवन जो है वो इंडियन आइडल वाला, ही वाज देयर, बट आई डोंट नो। अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में नहीं आया कि आज ही है ट्रैक, तो आज कोई प्रेजेंटेशन है लास्ट मिनट मेरे मालूम नहीं, बट मेरे ख्याल से बॉलीवुड इज नॉट रिप्रेजेंटेड। ओके। अच्छा, मैं ये देख रहा था आपकी कंपनी इंटरेक्शन में 200 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज, लीडिंग इंडियन कंपनीज हैं जो आ रही हैं रामदेव सर। तो मतलब खैर सबके बारे में तो बात खास हो नहीं पाएगी, लेकिन ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें आप कौन सी थीम्स पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? कौन सी मैनेजमेंट्स में आप खुद इंटरेक्ट करने के मन में है? कभी क्या मैं कुछ दिमाग लगाया नहीं, अभी तो क्या 2 दिन जो है ना, कल निकल गया, आज भी पूरा ट्रैक्स है, तो मैं तो यहाँ नीचे ही रहूँगा। आपको मालूम है ना कि सब जितने मीटिंग्स होते हैं सब ऊपर रूम्स में होते हैं, सो वो रूम्स में मैं कल जाऊँगा। कल मैं ट्राई करूँगा 4-5 मीटिंग करूँ, अदरवाइज या फिर अभी तो मैं खाली इन्वेस्टर्स लोग से मिल रहा हूँ ब्रेक में, और आई एम लिसनिंग टू ऑल द ट्रैक्स विच इज़ हैपनिंग हियर। सो आप गौतम से ज़्यादा बात करें, गौतम को ज़्यादा मालूम होगा कहाँ कहाँ क्या बातचीत हो रही है। नहीं, गौतम से ही बात करेंगे। गौतम से आज दिन में बात करेंगे दोपहर में, तो गौतम से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे हम। अच्छा रामदेव सर, लेकिन एक बात बताइए, अब कॉन्फ्रेंस की तो खैर हमने बात कर लिया, आपने इन्वेस्टर का मूड भी देख लिया, क्या एक रिस्क कॉम्प्लेसेंसी का बन रहा है इस समय मार्केट में? क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन वापस एक कम बैक कर रहा है। आपने बॉन्ड यील्ड का मूव देखा होगा ओवरनाइट, यूएस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं,
FI की भी सेलिंग आ रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से भागे हैं और वहाँ करेक्शन आ ही नहीं रही है, क्या एक थोड़ा सा एक रिस्क बन रहा है यहाँ पर? देखिए रिस्क तो जैसे ऐसा चाहिए जिसके बारे में मालूम नहीं होगा कि आएगा। जैसे भी 10 ईयर पेपर है, मान लो वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो कुछ बढ़ गया और द यील्ड गोज टू मे बी 5%, 5.5%. आई थिंक दैट कैन क्रिएट ग्लोबल करेंसी chaos in the sense that then फिर वो कॉम्पिटेटिव रेट राइज करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज होंगे सब सेंट्रल बैंक्स के। तो जो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज है लाइक इंडिया करेंसी या दूसरी करेंसीज हैं, उनका कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन या कुछ भी होगा तो अगेन थोड़ा सा एक मिनी स्लो डाउन और मे बी चैलेंज टू द करेंट कॉन्फिडेंस हो सकता है ऐसा। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्टिव मोड में है एंड रीजन कुड बी व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। तो ये तो ऐसा आते रहेगा, कोई प्रेडिक्ट करने का बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो डोमेस्टिक्स का है, रिटेल में है, और दूसरा क्या है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। आप देखिए, डोंट फॉरगेट द रिलेंटलेस राइज इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वही अपना माई बाप है। तो ये क्वार्टर का देखिए, हम लोग का टोटल एक्सपेक्टेशन था निफ्टी का 25% ग्रोथ, इस बार आया 32% ग्रोथ। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टरली एस्टिमेट हमारे जो बनाते हैं उनसे 5-7% ऊपर आया। जनरली 5-7% नीचे ही आता था। तो ये जो अपग्रेड का जो साइकिल चल रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 950-960 रुपये इन द करंट ईयर। इफ दैट टर्न्स आउट टू बी सेम एटलीस्ट 960-970, सो देन वी आर इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। 17-18 का ट्रेलिंग पी हो जाएगा। तो ऐसा बाजार को बहुत ज़्यादा करेक्शन का, डीप करेक्शन का डर नहीं है। बाकी तो 2-5% ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। रामदेव सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हर बार मज़ा आता है, लेकिन बहुत शानदार लगा आज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। और अब आप अपनी कॉन्फ्रेंस में जाइए, और ऑब्वियसली दोपहर को हम फिर इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे गौतम से। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, मार्केट गुरु सीरीज़ में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।